नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शब्दबाण में। दोस्तों, महाभारत काल में कर्ण को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया है। ऐसा सोनी चैनल पर आने वाले सूर्यपुत्र कर्ण में कहा गया है। उनमें बहुत सारी शक्तियां थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनके सामने कर्ण कहीं भी नहीं टिकता था। लेकिन आज की हमारी वीडियो कर्ण की शक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि कर्ण के कवच और कुंडलों के बारे में है। वैसे कर्ण में भी कई प्रकार की शक्तियां थी, जिसकी वजह से वो पांडवों को हराने की क्षमता रखते थे। खैर, ये अलग बात है कि कभी हरा नहीं पाए। यहां तक उनका वध करने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन को कई तरह की योजनाओं का सहारा लेना पड़ा था। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे, वो आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये कवच और कुंडल उनके शरीर पर जन्म से थे, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था। आपने भी कर्ण के कवच और कुंडल को लेकर कई तरह की कहानियां पढ़ी और सुनी तो जरूर होंगी। हालांकि उसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कर्ण के उसी कुंडल और कवच के बारे में वो बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कर्ण महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा हैं और उनके शरीर से कवच और कुंडल ही उनके रक्षा कवच हैं। उसकी वजह से कोई भी अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण, जो कि रिश्ते में पांडवों का बड़ा भाई था, उसका जन्म सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र कर्ण भी कहा गया है। कहीं कहीं उन्हें राधे भी कहा गया है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तब भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। कर्ण को हराने के लिए केवल एक ही रास्ता था कि उनके शरीर से किसी भी तरह से कुंडल और कवच को अलग करना। जिसके लिए पांडवों ने इंद्रदेव को बुलाया था। इंद्रदेव जानते थे कि कर्ण बड़े दानवीर हैं, इसलिए उन्होंने एक साधु का वेश धारण कर इसके बाद इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ये सब जानते थे, लेकिन दानवीर होने के कारण उन्होंने अपने कवच और कुंडल निकालकर इंद्रदेव को दान में दे दिए। इसके बाद कर्ण शक्तिहीन हो गए थे और उसके बाद कर्ण को इंद्रदेव ने एक वरदान मांगने के लिए कहा था, जिसके बदले में कर्ण ने एक अमोघ अस्त्र मांगा था, जिसे एक बार चलाने पर वो जिस शत्रु के ऊपर चलाएंगे उसका वध निश्चित था। यानी ये एक अचूक हथियार था। महाभारत में आपको केवल यही तक कहानी बताई गई है। इसके बाद कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन इसके आगे की कहानी चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कर्ण के कुंडल और कवच इसके बाद विश्व के लिए एक रहस्य बनकर रह गए। जब देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा, तो उसे लेकर वे स्वर्ग गए थे, लेकिन छल से प्राप्त की गई चीजों को स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता था। इसी वजह से उन्होंने कवच और कुंडल धरती पर कहीं छिपा दिए थे। इंद्रदेव के बाद कवच और कुंडल को चंद्रदेव ने चुराना चाहा, लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उसी दिन से आज तक ये कवच और कुंडल उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां इंद्रदेव ने उन्हें रखा था। ये जगह आज के समय में उड़ीसा के कोणार्क में है। यहाँ पर किसी जगह पर इसे छिपाया गया है, लेकिन उसे कहाँ छिपाया गया है ये कोई नहीं जान पाया। कर्ण का कवच इतना शक्तिशाली था कि वह उसे भगवान शिव के पशुपति अस्त्र से भी बचाने की क्षमता रखता था। उसके कुंडलों में अमृत था, जो कि उसे अमर जीवन देता था। अगर चंद्र और समुद्र की कहानी को देखा जाए, तो कोणार्क में एक ही जगह ऐसी है जहां इन दोनों का मिलन हो सकता है। वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, इसलिए इससे पहले भी कई बार यहाँ सूर्य मंदिर बनाया गया और उसे तोड़ा गया, या कई बार ये स्वयं खंडित हो गया। यहाँ हमेशा मंदिर बनाया जाता था, लेकिन फिर भी कभी यहाँ पूजा नहीं की जाती। ये सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा और बनाया गया। अब यहाँ पूजा नहीं होती, तो फिर क्यों बार बार इस मंदिर को बनाया जाता है। अगर अब समुद्र और चंद्र की कहानी को देखें, तो जगह कोणार्क के आगे समुद्र तट पर हो सकती है, जहां पर चांद की रोशनी आती हो और समुद्र का पानी भी। ये सब अभी तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, कर्ण का वो कवच और कुंडल इसी कोणार्क मंदिर में छिपा हुआ है? और सूर्य मंदिर को क्यों बार बार तोड़ा गया? सूर्य मंदिर को तोड़ने पर भी क्यों नहीं मिला कर्ण का कवच? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपको आता है, तो हमें
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आप भी इस कहानी को सच मानते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।